प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको लेसन 15 पंचदशः पाठा सुभाषितानी का श्लोक पढ़ाऊंगी और उसका अर्थ बताऊंगी। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। परोपकार के लिए फल वृक्षों के द्वारा दिए जाते हैं या परोपकार के लिए ही वृक्ष पेड़ फल देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकार के लिए नदियाँ भार ढोती हैं या बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकार के लिए गाय दूही जाती हैं या दूध देती हैं। परोपकारार्थ इदम शरीरम, यह शरीर परोपकार के लिए ही है। अलस्यस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ। अविद्यस् कुतो धनम, विद्या से हीन को धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम, धन से हीन को मित्र कहाँ। अमित्रस्य कुतः सुखम, मित्र से रहित होने वाले को सुख कहाँ। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनात् धर्मः तथा सुखम। विद्या विनय प्रदान करती है, विनय से पात्रता आती है। पात्रता अर्थात योग्यता, योग्यता से धन आता है, धन से धर्म और उससे सुखों की प्राप्ति होती है। ना चौर्यहार्यम ना चा राजहार्यम, ना भ्रातभाज्यम ना चा भारकारी, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ना चोर इसे चुरा सकता है, ना राजा इसे छीन सकता है, ना भाई इसे बांट सकता है और ना ही तो ये बोझ स्वरूप है। व्यय करने से बढ़ती है नित्य ही, यानी जितना हम इसे खर्च करेंगे वो उतना ही बढ़ती जाएगी। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस् प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, इच्छाओं से नहीं। जिस प्रकार से कि एक सोते हुए शेर के मुंह में पशु या मृग या हिरन अपने आप ही प्रवेश नहीं कर जाएगा। पुस्तकेषु चाया विद्या, पुस्तकों में स्थित विद्या। परहस्तेषु यद धनम, और दूसरों के हाथों में धन। उत्पन्नेषु चा कार्येषु, किसी भी कार्य के उत्पन्न होने पर। ना सा विद्या, ना ही तो विद्या काम में आती है। ना तद धनम, और ना वो धन काम में आता है, क्योंकि वो विद्या तो पुस्तकों में है और हाथ में दूसरों का धन, यानी दूसरों के हाथों में धन है। तो दोनों चीज़ ही आपके प्रयोग की नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास वो दोनों चीज़ ही नहीं है। धन्यवाद। इसके पश्चात आपका शब्दार्थ है, फिर उच्चारण कुरुत है और दूसरी एक्सरसाइज है। इसमें पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, अविद्यस् कुतो धनम, विद्या दनाति विनयम, व्यय कृते वर्धते, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। फिर इसका आपका शुद्ध और अशुद्ध का है। परोपकाराय फलन्ति नद्या लिखा है तो परोपकाराय फलन्ति वृक्षा हो जाएगा। अविद्यस् कुतो मित्रम, अविद्यस् कुतो धनम, विनयाद धनम पाप्नोति, विनयाद याति पात्रताम। अमित्रस् कुतः सुखम, परोपकाराय वहन्ति नद्या। फिर आपका मैचिंग है। फर्स्ट वाले से थर्ड वाला होगा, सेकंड वाले से फर्स्ट वाला होगा। विद्या ददाति लास्ट वाला, विनयम परहस्तेषु तद धनम सेकंड वाला, व्यय कृते वर्धते एव। फिर इसमें कोष्ठक में आपको षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति अलग अलग करनी है। षष्ठी विभक्ति में अलस्यस्, अविद्यस्, अधनस्य, अमित्रस्। सप्तमी विभक्ति में पुस्तकेषु, परहस्तेषु, उत्पन्नेषु, कार्येषु आएगा। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।